एक देश चला रहे हैं और एक जुडिशरी, दोनों ही अपनी अपनी जगह अपना योगदान दे रहे हैं। अब वो योगदान सही है या नहीं, ये तो जनता बता ही देती है। पर क्या आपने कभी इन दोनों को एक दूसरे के बारे में कहते हुए सुना है? देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और इंडिया के चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ एक दूसरे के बारे में क्या सोचते हैं, एक दूसरे के काम को लेकर उनके क्या विचार है, इन सारी बातों पर आज हम अपनी इस वीडियो में बात करेंगे। जैसे कि मोदी ने प्राइम मिनिस्टर बनकर देश को प्रगति की ओर ले जाने का जिम्मा उठाया है, वैसे ही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ ने चीफ जस्टिस बनने के बाद जुडिशरी में बड़े बदलाव और इम्पैक्ट लाने पर ही फोकस किया हुआ है। उनके विजन्स और मिशन से कोई भी अनजान नहीं है। पर क्या हुआ जब ये दोनों एक इवेंट में आमने सामने आए? एक दूसरे के काम और नीतियों के प्रति इनकी क्या राय थी, उसकी झलक हमें इस इवेंट के दौरान देखने को मिली। इंटरनेशनल लॉयर्स कॉन्फ्रेंस होस्टेड बाय द बार काउंसिल ऑफ इंडिया के इनॉग्रल सेशन के दौरान हमें प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की प्रेजेंस भी देखने को मिली। इवेंट को एड्रेस करते हुए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी दोनों ने ही अपनी स्पीचेस दी। जहां एक और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने गवर्नमेंट के लेटेस्ट बिल्स पर अपनी राय रखी, वहीं प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भी जुडिशरी से रिलेटेड कुछ बातें कही। वुमेन रिजर्वेशन बिल, जो कि पार्लियामेंट में 33% सीट्स वुमेन को रिजर्व करता है, इवेंट के दौरान कई एड्रेसेस की एक कॉमन थीम थी। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया स्टेटेड individuals from different regions of India, diverse backgrounds and even conflicting ideologies came together to draft the constitution in one voice. We find the same bipartisan effort, and this is something to which we as citizens of India must be proud, has gone into passing of women's reservation bill in the parliament. उन्होंने एक appreciative note दिया कि कैसे डाइवर्स बैकग्राउंड के इंडिविजुअल्स ने एक साथ कोऑपरेट किया इस बिल को पार्लियामेंट में पास करने के लिए, और इसे 7 डिकेड पहले सिमिलर एफर्ट से लिंक किया जो ड्राफ्टिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के टाइम पर देखने को मिला था। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने हाईलाइट करते हुए बताया कि जुडिशरी और गवर्नमेंट दोनों साथ काम कर रही है ताकि बहुत सी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकाला जा सके। इसे एक्सप्लेन करते हुए उन्होंने एक पेंडिंग कॉन्स्टिट्यूशन बेंच केस को रेफर किया, जिसमें सवाल ये है कि क्या एक व्यक्ति जो लाइट मोटर व्हीकल लाइसेंस होल्ड करता है वो कमर्शियल व्हीकल ड्राइव कर सकता है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सेड, इंस्टेड ऑफ व्यूइंग द केस एज एन एडवर्सेरियल चैलेंज, द कोर्ट and the government are collaborating to protect the livelihood of millions of drivers across the country. We present disparate institutions and our constitutional structure may place us in different ends of the table, but our ultimate aim is the same, for our nation to progress and prosper. गैदरिंग में इकट्ठे लोगों को बताते हुए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि पिछले हफ्ते यूनियन कैबिनेट चेयर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ई-कोर्ट्स प्रोजेक्ट के फेज 3 का अप्रूवल दे दिया है विद अ फाइनेंशियल आउटले ऑफ ओवर 7,000 करोड़। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के पॉलीवोकल होने का इशू भी टच किया और कहा कि सुप्रीम कोर्ट में जजेस के बीच बहुत सारे व्यू पॉइंट और डिफरेंस होते हैं, तभी हम एक नेशनल कोर्ट है। लेकिन जब हम जस्टिस डिलीवर करने की शेयर्ड इंटेंशन को रिकॉग्नाइज कर पाएंगे, तभी एक टेबल पर बैठकर सॉल्यूशन ढूंढ पाएंगे। अपने पार्टिंग नोट में उन्होंने लॉयर्स से अपने अप्रोच में ग्लोबल आउटलुक लेने को कहा। He said, "It is time for our lawyers to reach across the world in a global landscape. We cannot look at ourselves as domestic practitioners. We must look at the global platform. While we don't have a magic wand to wish away challenges to justice delivery, I am sure we will find innovative solutions to the same over this 2-day conference." चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की स्पीच में तो हमें प्राइम मिनिस्टर मोदी और उनकी सरकार की तारीफ साफ सुनने को मिल रही है, लेकिन क्या ये तारीफ प्राइम मिनिस्टर मोदी की तरफ से भी आई? प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इवेंट पर एड्रेस करते हुए कहा कि एक नेशन के डेवलपमेंट के लिए जुडिशरी का रोल बहुत इम्पोर्टेंट है। He stated, Indian judiciary has always upheld the rule of law. India now needs a strong and independent judiciary. I hope that during this conference, all nations will be inspired by the best practices of each other. आपको याद होगा
कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के अंडर सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट्स रीजनल लैंग्वेजेस में भी अवेलेबल करवा दिए हैं। तो उसी बात पर प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा, I had congratulated Chief Justice of India D.Y. Chandrachud that judgments were made available in regional languages now. I congratulate the Supreme Court now so translating its orders in regional languages. This will help the common man a lot. If doctor speaks to patient in their own language, then half of the ailment is taken care of. This took 75 years to be done. Imagine. प्राइम मिनिस्टर मोदी ने बताया कि अब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्रेजेंट लॉज को 2 डिफरेंट वेज में प्रेजेंट करने का सोच रहे हैं, एक लीगल लैंग्वेज में और एक लेमन लैंग्वेज में। इसके संदर्भ में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कहा कि गवर्नमेंट भी डाटा प्रोटेक्शन लॉज को सिंप्लीफाई करने में वर्क कर रही है। अपनी स्पीच में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इंडिया की इंडिपेंडेंस स्ट्रगल में लॉयर्स की भूमिका को हाईलाइट करते हुए कहा, Indian lawyers had a critical role to play in struggle of India's independence. Whether it is Mahatma Gandhi, Lokmanya Tilak, Veer Savarkar, Baba Saheb Ambedkar, everyone was a lawyer. और इसी के साथ उन्होंने अपनी स्पीच कंक्लूड की ये कहते हुए कि उन्हें उम्मीद है कि इस कॉन्फ्रेंस से लोग अपने लीगल राइट से अवेयर होंगे। तो देखा आपने कि कैसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया D.Y. चंद्रचूड़ और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी दोनों एक साथ एक इवेंट पर एक दूसरे के एफर्ट्स, पॉलिसीज और वे ऑफ वर्किंग को अप्रिशिएट करते हुए नजर आए। उन्होंने इवेंट के दौरान एक दूसरे की जमकर तारीफ की और जुडिशरी और गवर्नमेंट के देश में सुधार लाने की कोशिश पर भी रोशनी डाली। दैट इज ऑल फॉर दिस वीडियो। कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा।